Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो क्लास 9th मैथ्स में मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सो इस चैप्टर में कितने तरीके के नंबर्स होते हैं वो आपको आज की क्लास में बताया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज की क्लास एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। यहां पे लिखा है टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो हम आज जानने वाले हैं कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं। सबसे पहले लिखा है नेचुरल नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। देखिए कुछ हिंदी के भी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देखते हैं, तो इसीलिए मैंने यहां पर हिंदी में लिख दिया है ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्या ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते हैं। हमेशा 1 से शुरू होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन या 0 की तरफ नहीं जाएगा ये नंबर। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और यहां पे इंफिनिटी लिखा है। इंफिनिटी मतलब जब तक आप काउंट करना चाहो कर सकते हो। अब इसका नाम नेचुरल नंबर पड़ा क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, नेचर जो है, हमारी नेचर है, प्रकृति जिसको बोलते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो भी चीज आपको दिख रही है उसको आप काउंट कर सकते हो। अब जैसे आपके सामने पेड़ है तो आप उसको काउंट कर सकते हो। और काउंटिंग कहां से शुरू होती है? हमेशा 1 से काउंटिंग शुरू होती है, 0 से कभी काउंटिंग शुरू नहीं होती। सो हमारी नेचर हमको क्या बता रही है कि जितनी भी चीजें हैं जो भी आपको नजर आ रही हैं उनको आप काउंट कर सकते हो। तो नेचर में 0 नाम की कोई चीज नहीं होती है। 0 तो बाद में बनाया गया था, जब कोई चीज नहीं होगी वहां पे 0 लगा देंगे। लेकिन नेचर में आप देखोगे कि अगर ये टेबल है, कोई पर्सन जा रहा है आपके सामने, कोई बस है, ट्रेन है, किसी भी तरह का जानवर है, तो आप उसको काउंट कर सकते हो। तो काउंटिंग कहां से शुरू होती है? हमेशा 1 से शुरू होती है। तो यहां पर इसीलिए 1 से शुरू किया गया है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, दूसरा नंबर दिया हुआ है होल नंबर। होल नंबर्स मतलब हिंदी में होता है पूर्ण संख्या। मतलब ये इसको बोलते हैं पूरी संख्या। इसमें ना ही कोई पॉइंट में आता है। अब जैसे कि मान लीजिए एक नंबर लिखा 1.2, तो ये देखिए पूरी संख्या नहीं है, ये एक तो है लेकिन यहां पे पॉइंट में दिया गया, मतलब आधी अधूरी संख्या है। उसी तरह कभी कभी आपको मार्क्स मिलते होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे 10.5 आपको मिले हैं 12 में से, कभी कभी मार्क्स मिलते हैं ऐसे। तो यहां पर ये वाली जो संख्या है वो पूरी नहीं है। देख लीजिए 10 तो पूरा है लेकिन साथ में क्या है, आधा लगा हुआ है। तो ये वाले जो नंबर होगा ना, ये कभी भी होल नंबर नहीं होगा। होल नंबर का मतलब है पूरी संख्या। अब जैसे 2 रोटी खाते हो आप, तो पूरी 2 रोटी जो हो गई वो होल नंबर हो गई। लेकिन आपको किसी दिन ज्यादा भूख लगी, आपने मम्मी को बोला मम्मी आधी रोटी और दे दो, तो वो हो गई टोटल 2.5, मतलब 2.5 रोटी हो गई। तो ये जो 2.5 रोटी है ये होल नंबर नहीं काउंट होगा। पूरा का पूरा जो होता है ना, देखिए हिंदी में क्या लिखा है, पूर्ण संख्या, पूरी संख्या। अच्छा, अब यहां पर और नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक फर्क है कि यहां पर 0 और आ जाता है। 0 एक होल नंबर होता है। क्लियर? तो अब देखो 0 1 2 3 4 बाकी सारे नेचुरल नंबर्स हैं, बस इसमें 0 और लगा दीजिएगा तो ये होल नंबर हो गया। तो होल नंबर में 0 आ जाता है। ठीक है, इंटीजर्स की तरफ बढ़ते हैं। अब इंटीजर्स क्या होता है? देखिए पूर्णांक लिखा हुआ है, हिंदी में पूर्णांक है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन की बात तो हमने कर ली, नेगेटिव डायरेक्शन में भी तो आना है। अब देखिए मैथ्स पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको यह भी पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर्स किस तरह से बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहां पर 0 जो है, 0 बीच में आ जाता है और इस तरफ होता है पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर्स। सो इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स काउंट होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 0 के बाद अगर हम बढ़ती हुई डायरेक्शन में जाएं, इंक्रीजिंग साइड में जाएं, तो यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। और अगर 0 से नीचे की डायरेक्शन में आए तो -1 -2 -3 -4, इस तरह से माइनस की डायरेक्शन में बढ़ती है।
तो ये दोनों मिला के हो गए इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स के दो प्रकार होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव हो गए 0 से नीचे वाले जितने भी हैं, देखिए माइनस में लगा है ना, तो ये 0 से कम वाले हैं सारे नेगेटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए जो भी 0 से ऊपर वाले होते हैं। अच्छा, ये 0 इंटीजर होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये 0 भी इंटीजर होता है, लेकिन इसको नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं बोल सकते ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के लिए तो प्लस और माइनस लगाना जरूरी है, और 0 जो होता है ना वो एक बीच वाली संख्या होती है। क्रिकेट खेलते हो ना तो उसमें बीच का बिच्छू होता है, दोनों तरफ से खेलता है, फील्डिंग भी 2 बार उसको करनी पड़ती है, बैटिंग भी 2 बार मिल जाती है उसको, तो वही है बिल्कुल यही है 0। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। नेगेटिव और पॉजिटिव 2 तरह के इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव भी सारी संख्या आ गई, और ये कहां तक? जब तक आप गिन पाओ, इंफिनिटी, और यहां पर भी जब तक आप गिन पाओ, मान लो माइनस इंफिनिटी हो गया। इतना क्लियर है? 3 तरह के नंबर आपको क्लियर है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर नोट लिखा है एक। अब ये नोट में क्या लिखा है? इफ एनी नंबर और डिजिट इज विदाउट डिनोमिनेटर, अगर कोई भी ऐसी संख्या है जिसका डिनोमिनेटर नहीं है। अब ये डिनोमिनेटर क्या होता है? देखिए आपको पता ही है, कोई भी फ्रैक्शन अगर लिखते हैं, मान लीजिए 2/3 लिखा है, तो ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। क्लियर? तो यहां पे लिखा है अगर कोई भी ऐसी संख्या लिखी हुई है जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है। अब देखिए यहां पर सारे ऊपर वाली नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, देन 1 कैन बी टेकन एज डिनोमिनेटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहने का मतलब क्या है? अगर देखिए नीचे इसके कुछ नहीं लगा हुआ, 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप 1 अपनी तरफ से लगा सकते हो। उसी तरह यहां पर जितने भी नंबर लिखे हैं ना, यहां पर इसके नीचे 1 है, यहां पर भी देखिए 0 के नीचे भी 1 है। देखिए इंटरेस्टिंग चीज, 0 के नीचे भी 1 है, तभी ये 0 है, नहीं तो ये 0 भी नहीं होता। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी आने वाले टॉपिक्स में आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर लिखा है और उसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो उसके नीचे 1 आता है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा लिखा है जिसके नीचे पहले से ही संख्या है, तो यहां पे 1 मत लगाना, क्योंकि इसके नीचे तो पहले से ही दिया हुआ है ना 3। तो मैं उन नंबर्स की बात कर रहा हूं जिनके नीचे कुछ भी नहीं है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 100 लिखा है, सिर्फ 100, तो इसके नीचे 1 लगा दो। 1000 लिखा है, तो इसके नीचे 1 लगा दो। तो कोई भी संख्या जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता, उसको हम वहां पे 1 मान सकते हैं अपनी तरफ से। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कौन कौन से नंबर्स आते हैं मैथ्स में। यहां पर आप देख सकते हैं इवन नंबर्स लिखा है। इवन नंबर्स तो काफी बच्चों को पता होता है पहले से। इवन और ऑड नंबर्स काफी कॉमन है। इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, और बहुत आसान होता है इसको याद करना, क्योंकि ये वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। जो 2 के टेबल में आता है उसको बोलते हैं इवन नंबर। आप देख सकते हैं एग्जांपल में 2 4 6 8 10, इसके आगे 12 14 16, तो ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये हो गया इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर का उल्टा होता है ऑड नंबर। इवन नंबर का उल्टा, कहने का मतलब कि ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। जितने भी नंबर्स हैं जो 2 से नहीं कटते या 2 के टेबल में नहीं आते, उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमेशा 1 से शुरू कीजिएगा। यहां पर इसको 1 भी एक तरह का ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि ये भी तो 2 के टेबल में नहीं आता, और ऑड नंबर की डेफिनेशन है कि जो 2 के टेबल में नहीं आए वो ऑड नंबर होता है। उसके बाद 3 5 9 7 9 11, तो आप देख सकते हो ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं उनको छोड़ दो, तो बाकी जो नंबर हो गए वो हो गए ऑड नंबर्स। छठा नंबर देखते हैं, यहां पे लिखा है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। हिंदी में क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। सो स्टूडेंट्स यहां देखिए, यहां पर हिंदी में अगर आप देखो तो बड़े आसानी से इसका मतलब आपको याद हो जाएगा। अभाज्य मतलब ना भाज्य होने वाला, मतलब जो किसी से ना कटे, जो किसी से डिवाइड ना हो।
ठीक है, तो इसका मतलब है प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, ये या तो खुद के टेबल में आएंगे या 1 के टेबल में आते हैं। तो आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो देखिए यहां पर 2 जो है 2 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, 2 से शुरू कीजिएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। यहां पे 1 मत लिखना, देखिए 1 को इग्नोर किया गया है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन लग रही है कि वो 1 के टेबल में आता है। क्लियर? तो 1 को यहां पे इग्नोर कर दीजिए। इन नंबर्स में 2 कंडीशन लगनी चाहिए, एक तो 1 के टेबल में आना है और एक खुद के टेबल में आना है, तो इसीलिए 2 कंडीशंस लगती है। देखिए 3 भी है, 3 भी किसी और के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 में आता है, तो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है। 5, 7, 11, 11 देखिए किसी और के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4, 5, 6 किसी का भी टेबल पढ़ लो 11 नहीं आएगा। 11 या तो 1 के टेबल में आता है या खुद के टेबल में आता है। क्लियर? यहां पर देखो कुछ बच्चे समझेंगे यहाँ पे 9 तो लिखना ही भूल गए सर आप, 7 और 11 के बीच में 9 भी तो होना चाहिए, लेकिन 9 3 के टेबल में भी तो आता है। सोचो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो यहां पर तो गड़बड़ हो गई ना, तो वो तो प्राइम नंबर रहा ही नहीं, क्योंकि 9 एक तो 1 के टेबल में भी आ गया, एक 9 के टेबल में भी आ गया और एक 3 के टेबल में भी आ गया, तो 9 यहां पे मत लिख देना गलती से। क्लियर? 11 और 13। अच्छा, कॉम्पोजिट नंबर्स देखिए स्टूडेंट, उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मतलब जहां जो नंबर्स आपने यहां लिख दिए ना उनको छोड़ के यहां पे लिखना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि यहां पर 1 नहीं आता है, 1 इन दोनों में नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों की जो डेफिनेशन है उसमें 1 फिट नहीं बैठता है। क्लियर? तो कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन तो सिंपल सी यही होती है कि जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। तो अच्छे से याद कर लेना, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर बताओ, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर, तो आप 4 बताना, 2, 3, 1 ये मत बता देना, गलत हो जाएगा। कॉम्पोजिट नंबर जो सबसे छोटा होता है वो 4 होता है, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जो इस सीरीज में नहीं आ रहा है। क्लियर? ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को अभिसरण संख्याएं बोली जाती हैं हिंदी में। देखिए बड़ा अजीब सा नाम है, अभिसरण है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? लगातार आने वाली संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो लगातार आए, सीक्वेंशियल ऑर्डर में आए। ठीक है, एग्जाम्पल, अब ये कहीं से भी शुरू कर सकते हो। अब मान लो मैं 1 से शुरू कर रहा हूं, 1, 2, 3, ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। उसी तरह अगर मैं बात करूं 100 से शुरू करने की, तो 100, 101, 102 ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। उसके अलावा अगर मैं 50 से बात करूं, 50, 51, 52 ये भी तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। और कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऐसा नहीं है कि 3 के पेयर में ही होंगे, 4, 5, 10, 15 जितने आप लगाना चाहो लगाओ, 2 भी हो सकता है, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स भी होते हैं। तो कहीं भी ये जो लिखा आ जाए कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो ये जरूर समझ लेना कि ये लगातार आने वाली संख्याएं होती है। क्लियर? तो ये यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई ये नंबर्स में, यहां पर मैं सही कर देता हूं इसको। तो ये हो गया 8 नंबर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, जल्दी से इसको भी नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स पे। देखिए यहां पे 3 नंबर्स और लिखे हैं, जिनमें पहला है रैशनल नंबर्स, फिर आता है इररैशनल नंबर्स और उसके बाद आता है रियल नंबर्स। अब इनके बारे में भी समझते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले हिंदी में जो इसको बोला जाता है वो है परिमेय संख्या। याद रखेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि रैशनल नंबर को परिमेय संख्या बोला जाता है। और यहां पर जो डेफिनेशन लिखी है वो है दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कौन सा साइन लगा हुआ है स्टूडेंट्स? ये वाला जो साइन होता है ये इक्वल टू का होता है, अगर आप इसको काट देते हो तो हो जाता है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू का मतलब है कि बराबर नहीं है। तो यहां पर इन्होंने डेफिनेशन में लिखा है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसको आप अपॉन में लिख सकते हो, कहने का मतलब है उसका न्यूमरेटर भी होना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर भी होना चाहिए, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसकी जगह 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? कहने का मतलब है किसी भी नंबर के नीचे 0 मत लिखना,
क्योंकि जीरो जो होता है ना स्टूडेंट्स, देखिए कभी भी किसी भी नंबर के नीचे जीरो लिखा होता है तो समझ लेना मैथ्स में उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नॉट डिफाइंड, मतलब उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइंड। क्लियर? सो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी अगर संख्या के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो आप 1 लगा देंगे, लेकिन कभी भी जीरो मत लगा देना गलती से, क्योंकि वो नंबर फिर गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कोई भी ऐसी संख्या जिसको P अपॉन Q में लिख सकते हैं जहां पर जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी प्लस माइनस का कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर? तो वो होता है रैशनल नंबर। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए एग्जांपल में मैंने अभी अभी आपको बताया था, जैसे 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, तो क्या मैं इसको P बाय Q की फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं इसके नीचे 1 लगा देता हूं, इसके नीचे 1 लगा देता हूं, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 1 और 2 हैं ये भी हो गए रैशनल नंबर। उसके अलावा देखिए -1 0 ये भी हमने किया था। -1 तो नेगेटिव इंटीजर हो गया और 0 भी एक इंटीजर होता है। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं और इसको P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहां पे देख लो Q जो है, जितने भी Q लिखे हैं मैंने, नीचे वाले डिनोमिनेटर लिखे हैं, वो क्या है? 0 के बराबर नहीं है, 1 है। अच्छा, अब और भी नंबर्स देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि डेसिमल का कोई नंबर ले लिया 2.5। 2.5 भी एक नंबर होता है, इसका मतलब होता है 2.5, 2.5। तो अगर मैं इसको चाहूं तो इसको P बाई Q के फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका डेसिमल हटा के यहां पे नीचे 10 लगा दो, तो ये देखो नीचे 10 आ गया, P बाई Q की फॉर्म। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लो, 2 1 अपॉन 2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे 3 नंबर लिखे हुए हैं और इसको हम अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या आता है? 5 अपॉन 2 आता है। सो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये देखिए P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर कई सारे तरीके के नंबर रैशनल नंबर में आ जाते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स थे, क्या था नेचुरल नंबर? जो 1 से शुरू थे, तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो आ गए ना रैशनल नंबर में। उसी तरह जितने भी होल नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर में आ गए। उसी तरह जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर में आ गए। तो देखिए रैशनल नंबर एक बड़ा स्कोप है। रैशनल नंबर आप समझ लो ये बड़ा रोल प्ले करता है, और उसी के पार्ट है ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये रैशनल नंबर के ही पार्ट है। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया। अब आपको आपके मन में ये डाउट होना चाहिए कि सर सारे नंबर तो आपने रैशनल नंबर बता दिए, तो यहां पे इर्रेशनल नंबर कौन सा है? देखिए कुछ नंबर्स इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, ध्यान से समझिए। इर्रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब इन दोनों के बीच में भी ऑपोजिट रिलेशनशिप है। जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पहचाने कैसे कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स एक नंबर लिख के दिखाता हूं आपको। सबसे पहले यहां पे आप देखिए, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1.21, उसके बाद लिखता हूं 221, उसके बाद 3 बार 2, उसके बाद 1, और उसके बाद 4 बार 2, उसके बाद 1। एक और नंबर लिखिए, मान लेते हैं मैं यह लिखता हूं 5.01 001 001 4 टाइम्स 01, और इस तरह से मैं इसको आगे बढ़ाता रहता हूं 5 टाइम्स 01। इन दोनों नंबर्स में दो तरह की क्वालिटी है, ध्यान से समझिएगा। दो तरह की क्वालिटी, एक तो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखिए पहले आ गया 2, फिर 1 आ गया। अब देखिए अगर आप दो दो नंबर भी ले करके देखेंगे तो यहां पे 21 और 22 लिखा है, तो नंबर रिपीट नहीं हो रहे। ऐसा तो नहीं है ना कि 21 21 21 21 21 ऐसा आ रहा है। उसी तरह अगर आप 3 नंबर भी लेके देखें तो 212 और यहां पे 212, लेकिन यहां पर देखो 221 अलग नंबर आ गया। यहां पर भी आप देख सकते हो पहले 0 फिर 1, अगर सिंगल सिंगल डिजिट ले रहे हो तो 0 1 अलग अलग नंबर हो गया।
और अगर आप डबल डिजिट ले रहे हो तो यहाँ पे 0 1 आ गया और यहाँ पे 00 आ गया, तो ये तो अलग नंबर हो गए। उसके अलावा अगर आप 3 नंबर भी ले रहे हो, देखिए 0 1 0 0 1 0, लेकिन यहाँ पे देखो अलग नंबर आ गया। एक क्वालिटी दोनों के पास है कि पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे। दूसरी क्वालिटी, पॉइंट के बाद नंबर कभी खत्म भी नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, ये आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह से। अब यहां पे देखिए 4 बार 2 लिखा है, अगली बार 5 बार 2 आ जाएगा, उसके बाद 6 बार 2 आएगा, उसके बाद 7 बार 2 आएगा। यहां पर भी जो पॉइंट के बाद नंबर है सिर्फ इतने नहीं है, इसके आगे भी बढ़ते जाएंगे। डॉट 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 भी लगाइएगा इसके पीछे। तो ये 2 तरह की क्वालिटी जो होती है ना, जिन नंबरों में ये 2 तरह की क्वालिटी हो, समझ जाना वो इर्रेशनल नंबर है। दोबारा बता देता हूं, पहली जो क्वालिटी होती है वो होती है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा नंबर। कोई भी नंबर जो है वो दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा, सेम नंबर नहीं आ रहा है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। और दूसरी क्वालिटी क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म भी नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, अगर ये खत्म हो जाता, मान लेते हैं खत्म हो जाता, मान लेते हैं इसके पास ये वाली क्वालिटी नहीं होती, तो आप तो पॉइंट हटा के नीचे लगा सकते थे ना। कितने जीरो लगाने आपको पता है? पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा सकते थे, तो वो तो रैशनल नंबर बन जाता ना। उसको तो आप p/q की फॉर्म में लिख सकते थे। तो हमको ये पता ही नहीं है कि पॉइंट के बाद कितने और आगे तक ये बढ़ेगा नंबर, इसीलिए हम लोग पॉइंट हटा ही नहीं सकते और नीचे जीरो लगा ही नहीं सकते। कितने जीरो लगा लोगे? क्लियर? और दूसरा, ये पहला वाली जो प्रॉपर्टी है ये है नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट नहीं हो रहा। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। देखिए, इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको क्लियर करूंगा इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर कोई आपसे पूछता है कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको बताना है जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको बटे में नहीं लिख सकते, वो होता है इर्रेशनल नंबर। अब वो पूछेगा एग्जाम्पल दो, दुनिया भर के एग्जाम्पल है, कोई भी दे देना। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो, 1.123, 1123, 1123, 4 times 1 2 3। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो आप ऐसे। अगले एग्जाम्पल में जो 2 है ये रिपीट कर देना 3-4 बार। तो जितने मर्जी आप एग्जाम्पल बना सकते हो, बस इतना याद रखना, पॉइंट के बाद वो नंबर कभी खत्म भी नहीं होना चाहिए और वो नंबर रिपीट भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं रियल नंबर्स की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्याएं, मतलब जो वास्तव में है, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स ज्यादा कुछ नहीं है, रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर दोनों को अगर आप मिला दोगे तो बन जाता है रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स प्लस इररैशनल नंबर्स, ये दोनों मिला के बनता है रियल नंबर। तो इतना याद रखना स्टूडेंट्स, सभी नंबर, जितने भी नंबर हम मैथ्स में पढ़ते हैं वो रियल नंबर ही होते हैं, कोई भी अनरियल नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब है जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो ये हो गया सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। जितने भी नंबर्स हैं ऊपर से नीचे तक जो आज मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। सो रियल नंबर की जब भी कोई डेफिनेशन पूछे तो आप बता देना कि रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल द रैशनल एंड इररैशनल नंबर्स। क्लियर? तो इसमें सभी तरह के नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, सारे तरह के नंबर आते हैं रियल नंबर्स में। तो आई होप आपको इन तीनों नंबर्स का मतलब अच्छी तरह पता लग गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है हमारा नंबर सिस्टम का पहला पार्ट, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में समझाया। जितने भी तरह के नंबर होते हैं आपको मैंने इस वीडियो में बताया। इस पार्ट में आपकी बुक में से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जो कि रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर के ऊपर बेस्ड हो। स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। Savannah